सम नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। Rucha and Julie are a partner sharing profit and losses in their capital ratio। अब यहाँ जो दिया हुआ है वो क्या है, कैपिटल रेशियो। मतलब देखो भी हम लोग जो लास्ट सम किया था उस सम में आपको बता दिया था कि इनका जो भी रेशियो है बराबर 1:1 था लास्ट वाले सम में बराबर। लेकिन इस वाले सम में क्या बोला है, कैपिटल रेशियो के हिसाब से करके बोला गया है। तो जब भी कैपिटल रेशियो बोल दिया गया है तो इस समय क्या करेगा, इन दोनों बंदे का कैपिटल देखते हैं। देखो आपके ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में दोनों का नाम दिया और जहाँ की कैपिटल दिया है बराबर ना, रूचा एंड जूली। अब रूचा का कैपिटल कितना दिया हुआ देखो 80,000 और जूली का कितना दिया है 40,000। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि इन लोग का रेशियो जो भी होगा इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो क्या करना पड़ेगा, आपको रेशियो निकालना पड़ेगा। इसको कैसे निकालते हैं, ये 4 0 कट, ये 4 0 कट, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2:1। ये समझ में आया? ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, अब आपको पर्टिकुलर साइड में देखो सबसे पहले क्या दिया है, परचेज। परचेज कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। ट्रेड एक्सपेंसेस, अब ट्रेड एक्सपेंसेस दिया है तो ये कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। नेक्स्ट दिया है सैलरी। सैलरी कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। नेक्स्ट दिया है वेजेस एंड सैलरी, कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। नेक्स्ट दिया है एडवर्टाइजमेंट, कहाँ जाएगा, एडवर्टाइजमेंट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखा है 2 years, सो वहां क्या करो स्टार मार्क करूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट ये सेल्स रिटर्न कहाँ जाएगा, वेरी गुड। नेक्स्ट ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कहाँ जाएगा, प्रॉपर्टी एसेट। नेक्स्ट ये ऑफिस रेंट, ऑफिस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। मोटर वैन, मोटर गाड़ी कहाँ जाएगी, एसेट्स, वेरी गुड। नेक्स्ट है स्टॉक, डेट भी है 1/4/2018, ये क्या है आपका, यानी कि ओपनिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। जर्नल एक्सपेंसेस, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। नेक्स्ट है सैलरी डेटर्स, डेटर्स एसेट, सैलरी डेटर्स है। कोल गैस एंड फ्यूल, कोल गैस एंड फ्यूल किधर लगेगा, वेरी गुड। कैरेज इनवर्ड, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। कैरेज आउटवर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, मशीनरी एसेट साइड, मशीनरी एसेट साइड में जाएगा। नेक्स्ट ये कैपिटल दिया दोनों पार्टनर्स का, कहाँ जाएगा, के क्रेडिट साइड। नेक्स्ट ये सैलरी क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कहाँ जाएगा, लायबिलिटी साइड। डेटर्स यहाँ जाता है, क्रेडिटर्स यहाँ जाता है। नेक्स्ट ये सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। आरडीडी, आरडीडी के बाजू में क्या लिखेंगे हम लोग, यस वेरी गुड। बिल्स पेबल, आपको क्या हो जाएगा, वेरी गुड। परचेज रिटर्न, next we can closing stock is to be valued at 88,000 cost price and 90,000 market price। अब देखो closing stock पे आपको दो अमाउंट दिया हुआ है, cost price और market price। सो कंफ्यूजन नहीं होने का, सबसे एक सिंपल सा चीज है, जो दोनों में सबसे कम रहेगा वो दोनों में कौन सा अमाउंट कम है, कौन सा कम होगा, अमाउंट कौन सा है 88,000 या 90,000, कम कौन सा है। सो आपको अमाउंट कितना लिखना है 88,000। याद रखो जो अमाउंट कम रहेगा वो मेरा क्या बन जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। Rucha and Julie withdraw from a business ₹3,000 and ₹2,000 respectively for the personal use। तो दोनों बंदे ने क्या किया, बिजनेस से क्या निकाला है, पैसा निकाला है, मतलब बिजनेस से क्या गया, गुड्स गया, बराबर ना। तो ये लिखा हुआ गुड्स गया हुआ है, यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ तो यहाँ लिखो
Rucha and Julie withdraw from the business goods of rupees 3,000 and 2,000 respectively. Goods of rupees 3,000 and 2,000 respectively for the personal use. अब बिजनेस से क्या गया? गुड्स गया. जब भी कोई बिजनेस से गुड्स जाएगा कहाँ लिखते हैं हम लोग? बिजनेस से गुड्स जा रहा है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड. बिजनेस से गुड्स गया कौन लेके जा रहा है? पार्टनर्स. अगर ये क्रेडिट है तो पार्टनर्स में क्या हो जाएगा? डेबिट. डेप्रिशिएट मोटर वैन एंड प्लांट एंड मशीन. तो एक काम करो, मोटर वैन एंड प्लांट एंड मशीन के ऊपर टिक मार्क कर दो. मोटर वैन एंड प्लांट एंड मशीन के ऊपर टिक मार्क करो. Next year reserve for doubtful debts on debtors 5% is to be created. So एक काम करो, debtors पे टिक मार्क करो. क्या? ये bad debts को दिया नहीं लेकिन debtors पे टिक मार्क करो. Okay. Next year outstanding wages. So wages के ऊपर टिक मार्क करो. Goods of rupees 6,000 were purchased on the trade, but no entry was made found in the books of account. कल हम लोग ने देखो यही चीज किया था, लेकिन सेल्स का किया था. आज हम लोग दूसरा करेंगे, परचेज का करेंगे. तो 6 वाले पे स्टार मार्क करो. ये पहली बार करने वाले हम लोग. स्टार्ट करें सम्स. चलो सबसे पहले दिया परचेज. कहाँ लिखूँ मैं? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दिया 48,000. उसके ऊपर एडजस्टमेंट आपको याद भी रखना है. ओके नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? ट्रेड एक्सपेंसेस. कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड को परचेज के ऊपर एडजस्टमेंट है, इसकी मैंने थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ. ट्रेड एक्सपेंसेस अमाउंट कितना दिया हुआ है? 3,000. नेक्स्ट सैलरी. कहाँ जाएगा? सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या? हाँ. अमाउंट कितना है इसका? 4,500. नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? इसके ऊपर एडजस्टमेंट है ना? So to wages and salary अमाउंट कितना है? 2,800. एडजस्टमेंट इसके लिए अंदर वाले कॉलम में लिख दिया. नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट. अब देखो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर मैंने स्टार मार्क करवाया है क्योंकि ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? 2 years. अब मुझे बताओ एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट कितना दिया हुआ है? 4,000. अब देखो ब्रैकेट में लिखा है 2 years, मतलब ये आप जो एडवर्टाइजमेंट है ये 4,000 कितने साल का पे किया है? 2 साल का. लेकिन ये जो पूरा अकाउंट है ये 2 साल का नहीं, वो कितने साल का? सिर्फ 1 साल का. तो हमें रिकॉर्ड कितना साल का करना है? 1 साल का ही रिकॉर्ड करना है. अगर 4,000 2 साल का है तो 1 साल का कितना होगा? 2,000. मतलब मेरा एक्चुअल खर्चा कितना बच्चों? 2,000 रुपये. ये सब नो. तो इसमें जो एक्स्ट्रा है वो मेरा क्या हो जाएगा? प्रीपेड. क्या हो जाएगा? सो ये 2,000 मेरा प्रीपेड हो गया. अब ये प्रीपेड का सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाता है? एसेट साइड. सो देखो एसेट साइड में आया मैं और यहाँ लिख दिया प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट. कितना था? 2,000. ये समझ में आया? अमाउंट स्टार मार्क क्यों हुआ? हिडन एडजस्टमेंट था ना, इसके लिए मैंने ऐसा किया. क्लियर है? ओके नेक्स्ट क्या दिया हुआ देखो? सेल्स रिटर्न. तो कहाँ लिखेंगे? अब 8,000 ना. ओके नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी. कहाँ जाएगा? एसेट साइड में. इसके ऊपर एसेट एडजस्टमेंट देखें बच्चों. फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अमाउंट कितना दिया हुआ है? 23,000. सॉरी एडजस्टमेंट नहीं है इसके लिए बाहर वाले कॉलम में लिख दिया 23,000. नेक्स्ट क्या दिया बच्चों? ऑफिस रेंट. कहाँ जाएगा? एडजस्टमेंट है क्या? अमाउंट 5,000. नेक्स्ट कहाँ जाएगा? एडजस्टमेंट है क्या? अमाउंट 40,000 अंदर वाले कॉलम में. नेक्स्ट स्टॉक. लेकिन डेट दिया बराबर ना, यानी इट वाज अ ओपनिंग स्टॉक. कहाँ जाएगा वो? अमाउंट बताओ. 89,000. नेक्स्ट कहाँ जाएगा? 2
जर्नल एक्सपेंसेस अमाउंट बताओ 2500। नेक्स्ट सैलरी लेटेस्ट कहाँ जाएगा, इसके ऊपर एक ही एडजस्टमेंट है आज, छोटा सा सम से इसके ऊपर सैलरी लेटेस्ट अमाउंट कितना है 62,000। नेक्स्ट कहाँ जाएगा ये, कोल गैस एंड फ्यूल अमाउंट कितना है 1000। नेक्स्ट कैरेज इनवर्ड कहाँ जाएगा, कैरेज इनवर्ड अमाउंट दिया है कितना 800। नेक्स्ट कैरेज आउटवर्ड अमाउंट 1000। नेक्स्ट कहाँ जाएगा, एसेट साइड में एडजस्टमेंट दिया है क्या, अमाउंट 13,000 ना 800। नेक्स्ट और जो क्रेडिट साइड में क्या दिया है, कैपिटल दिया है बराबर। तो दूसरा का अमाउंट कितना दिया हुआ है 80,000 और जूली का कितना दिया है 40,000। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, कहाँ जाएगा लाइबिलिटी साइड, सैलरी क्रेडिटर्स अमाउंट कितना है इसका 22,000। नेक्स्ट सेल्स कहाँ जाएगा, अमाउंट 1,48,000। सेल्स के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसके लिए क्या कर रहा हूँ, उसको माइनस कर दे रहा हूँ। 1,48,000 माइनस 8,000 इट्स बिकम 1,40,000 बराबर है। चलो नेक्स्ट आरडी कहाँ जाएगा, लेकिन गोल्ड आ गई थी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा, लेकिन आज के समय में बैड डेब्ट्स नहीं दिया है बराबर ना। तो हमें क्या करना है, आज के समय में थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा, हम फॉर्मेट बना लेते हैं। देखो मैं वापस से फॉर्मेट बना लेता हूँ आपको क्लियर करने के लिए। टू बैड डेब्ट्स प्लस फर्दर बैड डेब्ट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। वो फॉर्मेट पूरा बना दिया बराबर। अब हम चेकआउट करेंगे क्या क्या दिया है। ओल्ड आरडीडी दिया आपको, अमाउंट कितना है 1,200। देखो आज आपको बैड डेब्ट्स नहीं दिया तो यहाँ मैंने डैश डाल दिया, क्लियर है। चलो आगे कहाँ जाएगा, लायबिलिटी अमाउंट कितना है 12,000। नेक्स्ट परचेज रिटर्न अमाउंट 6,000। सो 48 माइनस 6 कितना हो जाएगा, मैंने इसको अंदर क्यों लिखा है, इसके ऊपर क्या है एडजस्टमेंट। चलो अब आते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का दो फिर बताओ कहाँ कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड। सो यहाँ में लिख दिया बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है 88,000। सो सबसे कम है वो लेना है। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक 88,000। यहाँ तक समझ में आया। ओके नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, रुचि एंड जूली विथड्रॉ फ्रॉम अ बिजनेस रुपीज 3,000 and 2,000 रेस्पेक्टिवली फॉर द कॉस्ट सर्विस। मतलब उसने क्या विथड्रॉ किया है, गुड्स विथड्रॉ किया। तो मतलब बिजनेस से क्या गया, गुड्स गया। जब भी गुड्स जाएगा हम लोग कहाँ लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट बाय गुड्स विथड्रॉन। किसने किसने विथड्रॉ किया, दोनों ने आज विथड्रॉ किया है, रुचा एंड जूली। रुचा ने कितने का किया है 3,000 और जूली ने कितने का किया है 2,000। अब हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5,000। अब ये क्रेडिट साइड में पार्टनर से विथड्रॉ किया है, अगर ये क्रेडिट तो यहाँ क्या हो जाएगा डेबिट। सो क्या लिखने का इधर ड्रॉइंग पर्सनल यूज बोला है,
ड्राइंग कितने का, यहाँ समझने के लिए मैंने क्या लिख दिया, गुड्स कितने का 3000 एंड यहाँ तक सबको समझ में आया। ओके नेक्स्ट ये है डेप्रिशिएट मोटर वैन बाय 5% एंड प्लांट एंड मशीनरी बाय 7%। डेप्रिशिएट करेंगे तो क्या करेंगे, प्लस या माइनस, डेप्रिशिएट क्या करेंगे, प्लस या माइनस, माइनस। पहले क्या बोला है, मोटर वैन, तो यहाँ गया माइनस, कितना परसेंट बोला है, 5%। सो 40,000 का 5% कितना होगा, 2,000। बैलेंस कितना बचेगा, 38,000। साथ में क्या बोला है, प्लांट एंड कितना परसेंट बोला है, 7%। ये निकालेंगे हम लोग, ये 13,800 का कितना परसेंट बोला है, 7%। सो ये 2 0 कट, ये 2 0 कट, 7 एग्जाम 7 7 का 56, 5 कैरी, 7 3 21, 21 plus 5 2 कैरी, 7 1 plus 2 9। सो ये हो गया 9 6 6। सो 10 minus 6 और 9 minus 6 ये हो जाएगा 17, बराबर ना, 17 minus 9 8, ये हो गया 2, ये हो गया 1। ये समझ में आया। अब एक इफेक्ट हो गया, सेकंड इफेक्ट कहाँ जाने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। सो टू डेप्रिसिएशन ऑन किसके पहला क्या लगा था, मोटर वैन, कितना था मोटर वैन का 2000, और उसके बाद किस पे लगाया था, प्लांट एंड मशीनरी, कितना आया था 966, प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 2966। यहाँ तक सबको समझ में आया, पक्का, ठीक। चलो अब देखो आगे क्या लिखा है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट ऑन अ डेटर 5% इज टू बी क्रिएटेड। आपको बोला गया है इसके ऊपर कितना परसेंट क्रिएट करना है, 5%। सो क्या करेंगे, माइनस फर्दर न्यू आगे चाहिए, परसेंटेज में दिया है इसके लिए @5%। सो 62,000 का 5% कितना आएगा बच्चों, 3,100 रुपीज। निकाल के दिखा देता हूँ वापस से, देखो ये था 62,000 इंटू 5/100, ये 2 कट, ये 2 कट, बराबर, 5 0 5 2 1 कैरी, 6 5 30 plus 1, बराबर। अब हम लोग को क्या करना है, माइनस करना है, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो जाएगा 10, 10 minus 1 9, ये हो जाएगा कितना 61, 61 minus 3 58, बराबर ना। चलो आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया, बराबर। अब आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं हम लोग, प्लस, सो ग्राम में वेजेस में प्लस आउटस्टैंडिंग कितना अमाउंट 800, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3,600। आउटस्टैंडिंग मतलब पे करना बाकी है, और कोई भी चीज पे करना बाकी तो आपका क्या बन जाता है, सो कहाँ जाएगा, लायबिलिटी साइड। ओके नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, goods of ₹6,000 were purchased on a credit but no entry was found in the books of account। अब यहाँ देखो, यहाँ जो आपको सम्स दिया है, क्वेश्चन जो आपको टेक्स्ट बुक में सम्स करके दिया हुआ है वो थोड़ा सा रॉन्ग करके दिया हुआ है, बराबर। तो सम्स टेक्स्ट बुक का सम्स रेफर मत करना। goods of ₹6,000 were purchased on a credit but no entry was found in the books of account। मैंने गुड्स परचेज किया लेकिन रिकॉर्ड किया है क्या, नहीं, तो पहले मैं क्या करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा। सो परचेज है तो यहाँ पे मैं प्लस अनरिकॉर्डेड परचेज अमाउंट कितना है इसका 6,000। सो ये प्लस करेंगे तो वापस कितना हो जाएगा 48,000। अब मैं परचेज जब भी करता हूँ तो क्रेडिट में परचेज होता है, सो मेरे को क्या करना है, क्रेडिटर्स में ऐड करना है। तो मैं इसको एडजस्टमेंट था लेकिन बराबर से लिखा नहीं, तो वापस से मैं यहाँ पे ऐड करके लिख देता हूँ, सन्ड्री क्रेडिटर्स
22,000 था। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे क्या, अनरिकॉर्डेड परचेज कितने का, 6,000 का, टोटल कितना हो जाएगा 28,000। यहाँ तक सबको समझ में आया? ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, सम्स क्लोज करना है। तो चलो सम्स क्लोज करते हैं, बराबर। सो ये कितना है, 1,40,000, 88,000 एंड 5,000, बराबर। ये 3 0 पर, ये 3 0 पर, ये 3 0 पर, बराबर। 8 + 5 30, 1 कैरी, 8 + 4 +1 1 कैरी, और कितना हो गया 2 लाख हो जाएगा। 2,33,000 आएगा, 2,33,000, बराबर। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये प्लस करेंगे। तो यहाँ ध्यान से प्लस करना आपको। सबसे पहले करिए 89,500, फिर 48,000, फिर 3,000, फिर 3,600, फिर 1,000 और 800 साथ में लिख दिया 1,800। 0 0 6 + 8 14, 14 + 5 19, 1 कैरी, 9 + 1 10, 10 + 8 18 + 3 21 + 3 +1 2 कैरी, 8 + 2 10 + 4 14। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 1 4 5 9 0 0 0 0, this become 10 10 - 9, this become 12 12 - 5 7, ये भी हो जाएगा 12 12 में से 4 गया तो 8। सो बैलेंस कितना बचेगा, 87,100। अब ये जो बैलेंस बचा है ये क्या हो जाएगा, 2 ग्रॉस प्रॉफिट क्लोज डाउन। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट को क्या करेंगे, हम लोग यहाँ ट्रांसफर करेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कितना है, 87,100। हम लोग ने बच्चे ये ट्रांसफर नहीं किया, ये जो अमाउंट है ना 3,100 रुपीज, वो इधर आ जाएगा 3,100 रुपीज, बराबर। तो ये बैलेंस होगा 3,100, उसमें से ये माइनस करेंगे 0 0, 11 - 2 9, ये हो गया 2 2 - 1, बराबर। अब हम लोग क्या करेंगे, ये क्लोज करेंगे। अभी यही बना है सर 87,100 रुपीज। अभी हम लोग क्या करेंगे, सबको प्लस करेंगे। तो यहाँ पहले 4,500, बराबर, फिर 2,000, फिर 5,000, फिर 2,500, फिर 1,300, 1,900, फिर 2,966, ये हो गया 6, ये हो गया 6, बराबर ना। 9 + 9 18, 18 + 3 21, 21 + 5 26 + 5 3 कैरी, 4 + 2 6, 6 + 5 + 2 + 1 1 + 3, बराबर है 87,100 रुपीज। 87,100 रुपीज माइनस 20,166, तो ये हो जाएगा 10 10 में से 6 गया तो ये हो जाएगा 9 9 में से 6 गया तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, अभी बताओ 10, बराबर ना। 9, ये हो गया 6, ये हो गया 6, कितना 6 6 9 3 4। अब ये जो बैलेंस बचा है ये किसको बांटेंगे हम लोग,
नेट प्रॉफिट, और किसको बांटते हैं हम लोग, पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स का नाम क्या है, रुचा एंड जूली। लेकिन आज की सब में थोड़ा सा रेशियो दिया हुआ है। रेशियो क्या दिया है, 2:1, 2:1। सो 2+1 कितना हो जाएगा, 3। सो कैसे बांटना वो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको जो नेक्स्ट चैप्टर्स हम लोग करेंगे बराबर, इसमें बहुत काम आएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, प्लस किया, प्लस करने के बाद डिवाइड बाय 3 किया बराबर। 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 2 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 1 जा 3, बचेगा 1 बराबर। यानी पॉइंट हो जाएगा तो यानी 10 हो जाएगा। यानी जब मल्टीप्लाई करोगे सो ऐसा ऐसा आने वाला है। इतना क्लियर है। अभी आपको क्या करना है, रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो एक का रेशियो कितना है, 2, तो अब मैं कहूँगा इंटू 2 और दूसरे वाला क्या है, इंटू 1। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, और ये हो जाएगा 2 2.66, और ये क्या है 2 2 3 1 1 बराबर ना, 0.33। अब देखो तुम लोगों ने पढ़ा होगा स्कूल में कि जब डेसिमल के बाद अगर 5 से ऊपर होता है, 5 या 5 से ऊपर, तो उसको चला जाएगा आगे वाले को। तो सेम चीज यही करेंगे हम लोग। यहाँ क्या हो जाएगा, 4 4 6 2 3, और यहाँ हो जाएगा 2 2 3 1 1। ये समझ में आया। प्लस 3 + 1 4, 2 + 1 3, 6 + 3 9, 4 + 2 6, 4 + 2 6। अब ये 2 है तो वहाँ क्या हो जाएगा, बाय नेट प्रॉफिट क्लोज brought down 4 4 6 2 3, इधर क्या है 2 2 3 1 1। अब हम लोग ये क्लोज करेंगे, बड़ा कौन सा है, क्रेडिट से बड़ा लग रहा है, यानी कि कितना हो जाएगा 1,24,623, ये हो जाएगा 62,311। अब यही अमाउंट हम लोग ने यहाँ ट्रांसफर किया, 124,623, ये हो जाएगा 62,311। 62 - 2 कितना बचेगा, 60,311। 124 - 3 121,623। अब ये जो बचेगा क्या बोलेंगे इसको हम लोग, टू बैलेंस क्लोज डाउन। अब ये जो बैलेंस है, इस बैलेंस को हम लोग क्या करेंगे, नीचे ट्रांसफर करेंगे। सो दूसरा कितना है, 121,623, ये 60311। 3 + 1 4, 2 + 1 3, 6 + 3 9, 1 + 0 1, 12 + 6 18 बराबर है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये क्लोज करेंगे। तुम दोनों ये क्लोज करो।